चलिए आपसे मैं एक सिंपल सवाल करता हूं। मान के चलते हैं आप आज 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं, आने वाले 20 साल तक आप एसआईपी करते हैं और 20 साल के बाद आपके पास 2 करोड़ का कॉर्पस होता है, तो क्या आप इसको इग्नोर करेंगे? आज के टाइम में बहुत सारे से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने ये कारनामा ऑलरेडी अचीव कर लिया है, जिन्होंने पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में 17 से लेकर 18% का सीएजीआर दिया है। और कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है मार्केट के अंदर जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर में 300% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 300% का रिटर्न अचीव नहीं किया है, भले ही वो पिछले 5 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है गलत स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज करना, पास्ट रिटर्न को देख के पैसा इन्वेस्ट करना। अब इसके वजह से लोगों ने 300% का रिटर्न तो नहीं बनाया है, लेकिन अपने पैसे को डुबो दिया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें आप आने वाले 15 से लेकर 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे म्यूचुअल फंड्स को चूज करना होता है, कौन कौन से पैरामीटर का इस्तेमाल करना होता है फंड चूज करने से पहले, एंड आखिरी में हम बात करने वाले हैं कि आखिर में वो कौन सी गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर देती हैं। तो पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो बेसिक को ही इग्नोर कर रहे होते हैं। इसके वजह से उनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करती हैं जो भारत में 251 रैंक के बाद आती है मार्केट कैप के हिसाब से। लेकिन ध्यान रखना है, इनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि ये नई कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, तो इनका पूरा का पूरा ग्रोथ फेज बाकी होता है। लेकिन उसी के साथ आपको ध्यान रखना है, इनके अंदर रिस्क और वोलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा हाई होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो फ्लॉप हो जाती हैं, जो बंद हो जाती हैं, जिनका बिजनेस मॉडल फेल हो जाता है। एंड बहुत सारी ऐसी भी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो इतना ज्यादा लोन ले लेती हैं, उसके वजह से वो कंपनीज बंद हो जाती हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि इन कंपनीज के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ध्यान रखना है, ये कंपनीज आज छोटी लग सकती हैं, लेकिन लंबे टाइम में ये मल्टी बैगर बन सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मल्टी बैगर बनेंगी, मल्टी बैगर बन सकती हैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम कंपनीज तो फ्लॉप कर जाती हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के रियलिटी के बारे में। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में देखने में बहुत ज्यादा डेंजरस लगते हैं, लेकिन लंबे टाइम के अंदर में ये वेल्थ मशीन साबित होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसने लगभग 17 से लेकर 18% का सीएजीआर दिया है। और अगर आप इस 17 से लेकर 18% का सीएजीआर को एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर देखते हैं तो आप बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, आप 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और आप 10% से उसको हर साल बढ़ाते हैं, एंड आपको 17% का अगर रिटर्न मिलता है और आप अगले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका टोटल कॉर्पस होता है 3.1 करोड़ का। मतलब 3 करोड़ का कॉर्पस होता है 20 साल के अंदर में। आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया लगभग 68 लाख रुपए, और जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है लगभग 2.5 करोड़ का। एक बार हम इस अमाउंट को कम करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम अमाउंट से एसआईपी शुरू करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। अब यहाँ पे 10,000 रुपए हर महीने को कम करके मैंने 5,000 रुपए पर मंथ कर दिया है। इसको आप 10% से हर साल बढ़ाएंगे, 17% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो आने वाले 20 साल के अंदर में आपका कॉर्पस होने वाला है लगभग 1.5 करोड़ का, 1.6 करोड़ का। आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 34 लाख रुपए, एंड जो प्रॉफिट क्रिएट हुआ है इसके ऊपर वो हुआ है 1.25 करोड़ का। तो ये देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर में स्मॉल कैप की पावर क्या होती है। लेकिन ध्यान रखना है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है ये केवल एग्जांपल था। आने वाले 20 साल के अंदर में कुछ भी हो सकता है, ना आपको पता है ना मेरे को पता है। 20 साल के अंदर में स्मॉल कैप आपको हो सकता है केवल 15% का रिटर्न दे, ये भी हो सकता है कि स्मॉल कैप आपको 20% से भी ज्यादा रिटर्न दे आने वाले 20 साल के अंदर में। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, पेशेंस अगर आप रखेंगे तो लंबे टाइम के अंदर में स्मॉल कैप में आप पैसा बना पाएंगे। अब बात करने वाले उन टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें आप आने वाले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ध्यान रखना है, जो मैं आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं ये कुछ पैरामीटर के बेसिस पे मैंने चूज किया है, जैसे एक्सपेंस रेशियो हो गया, एयूएम हो गया, रोलिंग टर्न हो गया, शार्प रेशियो हो गया, एंड फंड मैनेजर कंसिस्टेंसी हो गया। इन पैरामीटर के बेसिस पे मैंने म्यूचुअल फंड को चूज किया है। आपका कुछ और पैरामीटर हो सकता है, तो रिसर्च करने के बाद ही आपको किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो पहला म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है 9,700 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। इस म्यूचुअल फंड को 7 साल का टाइम पीरियड हुआ है और 7 साल के अंदर में लगभग 22% का सीएजीआर दिया है। 5 साल के अंदर में भी 22% का सीएजीआर है, 3 साल के अंदर में 24% का है, 2 साल के अंदर में 14% का है, एंड पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 12% का सीएजीआर दिया है। वहीं पे कैटेगरी ने केवल आपको 6% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये म्यूचुअल फंड पिछले 7 साल से आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाके दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी में लगभग 98% पैसा है, डेट के अंदर 0% है, कैश के अंदर केवल 1% है अभी के टाइम में। अगर हम वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप में 11% है, मिड कैप में 20% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड स्मॉल कैप में लगभग 61% आपके पैसे को डाला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इस म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 16.8 का है, वही कैटेगरी का 17.1 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है, लेकिन 16 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब वोलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म के अंदर में। वहीं अगर हम इसके शार्प रेशियो की बात करें 1.10 का है, वहीं कैटेगरी का 0.7% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में। एंड वहीं पे अगर इस म्यूचुअल फंड के बीटा
बीटा के बारे में बात करें 0.8 का है, वही कैटेगरी एवरेज का 0.82 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के बराबर है, तो गिरावट भी लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर होने वाली है। एंड आखिरी में अगर इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 76% का वेटेज है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 64% का है, हेल्थ केयर में 62% का है, इंडस्ट्रियल में लगभग 46% का है, रियल एस्टेट में लगभग 21% का है एंड बेसिक मटेरियल्स में लगभग 11% का है। आपके स्क्रीन के सामने टॉप स्टॉक्स दिख रहे होंगे जिनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। इनके दो फंड मैनेजर हैं, पहले का नाम है ताहिर बादशाह जो 30 अक्टूबर 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड दूसरे का नाम है आदित्य खेमानी, ये लगभग 9 नवंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसका फंड साइज है लगभग 20,400 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। इस म्यूचुअल फंड को 6 साल का टाइम पीरियड हुआ है। 6 साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने आपको लगभग 23% का CAGR दिया है, 3 साल के अंदर में लगभग 30% का CAGR है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 30% का CAGR बहुत ज्यादा होता है 3 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में 15% का CAGR है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 10% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने आपको 6% का ही रिटर्न दिया है। इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए इक्विटी में लगभग 90% पैसा है, डेट में 0%, कैश के अंदर अभी के टाइम में 10% का वेटेज है। वहीं अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में लगभग 4% है, मिड कैप में 15% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एंड स्मॉल कैप में लगभग 67% आपका पैसा डाला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बंधन स्मॉल कैप के रिस्क के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए लगभग 18 का है, वहीं कैटेगरी का लगभग 17 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखने वाली है बंधन स्मॉल कैप के अंदर और 18 का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब अगर आप एक फुल्ली एग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपका गोल अगले 20 साल का है तभी आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। वहीं अगर हम इसके शार्प रेशियो के बारे में बात करें 1.27 का है जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड अगर हम इसके बीटा के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है बीटा भी ज्यादा होने वाला है, तो गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। एंड आखिरी में अगर हम बंधन स्मॉल कैप के होल्डिंग के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस का लगभग 65% का वेटेज है, इंडस्ट्रियल्स में 36% का वेटेज है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 35% का वेटेज है, बेसिक मटेरियल्स में 32% का है, हेल्थ केयर में 31% का है एंड रियल एस्टेट के अंदर 25% का वेटेज है। वहीं अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने इसके टॉप स्टॉक्स दिख रहे होंगे, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। बंधन स्मॉल कैप के 4 फंड मैनेजर हैं, पहले का नाम है मनीष गुरवानी जो लगभग 28 जनवरी 2023 से काम कर रहे हैं, रितिका बेहरा ये लगभग 7 अक्टूबर 2023 से काम कर रही हैं, गौरव सात्रा ये लगभग 7 जून 2024 से काम कर रहे हैं एंड कीर्ति जैन ये भी लगभग 5 जून 2023 से काम कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते वक्त इन्वेस्टर्स कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी गलती है मार्केट गिरते ही बेच देना। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी है तो ज्यादा नीचे गिरता है, अब इसके वजह से लोग ज्यादा सेलिंग भी करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप के अंदर लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मतलब जब भी कोई मार्केट में बड़ी न्यूज आती है या कोई वॉर होता है, सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्मॉल कैप को ही सेल करते हैं और जब FII स्मॉल कैप को सेल करते हैं तो स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट होती है शॉर्ट टर्म के अंदर में। अब उस भारी गिरावट को रिटेल इन्वेस्टर्स झेल नहीं पाते हैं, जो बेचारे 2 महीने से 3 महीने से या 1 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको लगता है अब और ज्यादा मार्केट गिरेगा, अब तो मार्केट क्रैश हो चुका है, तो स्मॉल कैप को एग्जिट कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दूसरी गलती है SIP को बंद कर देना। देखिए अगर आप एक मिड कैप और स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं तो आपको एक बात आज से ध्यान रखनी है, SIP को छूना भी नहीं है, उल्टा आपको SIP को बढ़ाना है जब मार्केट नीचे गिर रहा हो। भले ही आप लमसम ना करें, भले ही आप लमसम को इग्नोर करें, लेकिन SIP को इग्नोर नहीं करना है। SIP ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल कैप और मिड कैप में। अगर आप लंबे टाइम तक SIP करते हैं, किसी महीने भी स्किप नहीं करते हैं और गिरते मार्केट में अगर आप SIP को बढ़ाते रहते हैं तो ध्यान रखना है स्मॉल कैप में आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एंड तीसरी गलती जो कि लगभग सभी लोग कर रहे होते हैं, 2-3 साल में रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। अब देखिए अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, स्मॉल कैप का एक साइकिल आता है। जब साइकिल आता है तो स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रैली करता है, लेकिन जब साइकिल नहीं आता है तो हो सकता है 2-3 साल तक आपको निगेटिव रिटर्न मिलता रहे, जो कि आपको अभी के टाइम में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल रहा है। तो आज के बाद आपको एक चीज गांठ बांध लेनी है कि आपको 20 साल से पहले 15 साल से पहले सोचना ही नहीं है कि मेरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है, क्योंकि कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो, कितना भी बढ़िया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो, उसको परफॉर्मेंस देने में टाइम लगता है। अगर आप लंबे टाइम तक उस म्यूचुअल फंड को होल्ड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रिटर्न दिख जाता है। तो ये कुछ मेजर गलतियां थी जो कि मैक्सिमम स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप में एंट्री करना बहुत आसान होता है। आप रिटर्न देख के एंट्री कर लेंगे, आप म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को देख के एंट्री कर लेंगे, आप वीडियो को वॉच करके एंट्री कर लेंगे स्मॉल कैप में, लेकिन एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। स्मॉल कैप से कब एग्जिट करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गलत टाइम पे एग्जिट करेंगे आप अपने पूरे रिटर्न को गंवा देंगे। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं जिसको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ध्यान रखना है, मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड में मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। स्मॉल कैप में 20 या 25% से ज्यादा
एलोकेशन नहीं होना चाहिए आपके पूरे पोर्टफोलियो का। आप मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप इनके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करिए, ताकि जब मार्केट नीचे गिरे, जब स्मॉल कैप का साइकिल ना चले, उस टाइम के अंदर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आपको रिटर्न देती रहे, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ज्यादा नीचे ना गिर जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है जो सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल देते हैं, और जब मार्केट साइकिल नहीं चलता है स्मॉल कैप का, तो उनका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा हेल्प करता है नई वीडियो क्रिएट करने के लिए। आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप का कितना एलोकेशन है बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।